हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों आईसीटी चैंपियनशिप यानी झारखंड शिक्षा महोत्सव 2025 जो आपका ब्लॉक लेवल पर होने वाला एग्जाम, उसके लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये जो आपका है दोस्तों आईसीटी चैंपियनशिप ब्लॉक लेवल पर, ये दोस्तों आपका आयोजित जो किया है ना 3 से 8 नवंबर, क्या दोस्तों 3 से 8 नवंबर के बीच जो है आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। कोई का हो चुका है और कोई का बाकी है दोस्तों। चलिए तो हम लोग आज की इस वीडियो में दोस्तों है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर है ना ब्लॉक लेवल, क्या दोस्तों ब्लॉक लेवल पर देख लीजिए है 3 से 8 नवंबर। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें हम लोग जो है वायरल क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने का प्रबल संभावना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो ये देख लीजिए झारखंड आईसीटी चैंपियनशिप ब्लॉक लेवल, जो कि दोस्तों 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए तो हम लोग सीधे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स डाटा परमानेंटली, यानी कंप्यूटर का कौन सा भाग अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है रैम, बी में है रोम, सी में हार्ड डिस्क और डी में कैच। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और सेकंड में देख लीजिए क्या है कि विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट पॉइंट एंड क्लिक ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर पॉइंट और क्लिक करने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये में देख लीजिए कीबोर्ड, बी में माउस, सी में प्रिंटर, डी में सीपीयू। ये दोस्तों माउस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए क्या है कि विच इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है। तो ये में देख लीजिए मदरबोर्ड, बी में सीपीयू, सी में रैम, डी में हार्ड डिस्क। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, मदरबोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI, यानी कि GUI का पूरा नाम क्या है पूछ रहा है दोस्तों। देख लीजिए, ए में दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी में है जनरल यूजर इंफॉर्मेशन, सी में है ग्लोबल यूनिट इंटरफेस और डी में ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और 5 में देख लीजिए क्या है, विच की इज यूज टू अंडू द लास्ट एक्शन, यानी कि पिछली क्रिया को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। Ctrl+U या फिर Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+X। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Ctrl+Z। क्या दोस्तों, Ctrl+Z। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और 6 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में है दोस्तों विंडोज़, बी में MS एक्सेल, सी में लिनक्स और डी में उबुंटू। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा MS एक्सेल। क्या हो जाएगा, MS एक्सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और 7 में देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क, यानी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ए में देख लीजिए माउस दिया है, बी में मॉडेम दिया है, सी में स्पीकर दिया है, डी में प्रोजेक्टर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मॉडेम। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और 8 में देख लीजिए क्या है, विच मेमोरी इज यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर को चालू करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है। तो ये में देख लीजिए रैम, बी में रोम, सी में कैच या डी में फ्लैश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोम, यानी रैंडम नहीं रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे कि विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू रिफ्रेश ए पेज, यानी पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। देख लीजिए, ए में है F4, बी में F5, सी में F6 और डी में Ctrl+R। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 9, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा F5। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों है ना रिफ्रेश करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को। और 10 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS, है ना DNS का पूरा नाम क्या है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देख लीजिए,
ए में है दोस्तों आपका डोमेन नेम सिस्टम, बी में डिजिटल नेम सर्विस, सी में है दोस्तों डाटा नेटवर्क सोर्स और डी में है डोमेन नंबर सर्वर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और 11 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कौन सी है। तो दोस्तों देख लीजिए, ए में GB दिया है, बी में TB दिया है, सी में PB दिया है, डी में MB दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों PB, है ना, PB यहाँ पर हो जाएगा सबसे बड़ी मेमोरी इकाई। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में देख लीजिए क्या पूछा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, यानी ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन को, ए में तो आपका दिया है SMTP, बी में HTTP, सी में FTP और डी में दोस्तों POP3। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए SMTP दोस्तों। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को, है ना। 13 में देख लीजिए क्या है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर साउंड आउटपुट, यानी कि ध्वनि आउटपुट के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए में तो आपका दिया है कीबोर्ड, बी में स्पीकर, सी में माउस, डी में स्कैनर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और 14 में देख लीजिए क्या है, विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन वेब पेज, यानी कि वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा प्रयोग की जाती है। तो देख लीजिए दोस्तों, ए में तो दिया आपका C++, बी में दिया HTML, सी में पाइथन और डी में जावा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा HTML। क्या हो जाएगा दोस्तों, HTML हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 को, और 15 में देख लीजिए क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, यानी इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो ए में तो आपका दिया है पेन ड्राइव, बी में हार्ड डिस्क, सी में प्रिंटर और डी में CD। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों प्रिंटर। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, और 16 में देख लीजिए क्या है पूछा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ALU, यानी कि ALU का कार्य क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों कार्य इसका क्या है 16 का, दोस्तों परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ऑप्शन बी जो है ना यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसका कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, और 17 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, यानी कौन सा उपकरण डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है। तो ए में तो आपका रोटर दिया है, बी में मॉडेम दिया है, सी में स्विच और डी में हब। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मॉडेम। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, और 18 में देखें तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट इन यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ए में तो आपका बाइट है, बी में बीट है, सी में निबल है और डी में KB है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बीट। ये दोस्तों सबसे छोटी इकाई है, और सबसे बड़ी इकाई क्या बताया, TB बताया। क्या बताया दोस्तों, TB नहीं, सबसे बड़ी इकाई जो है PB बताया। ठीक है, तो यही दोस्तों आप लोग का सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ फाइंड ये इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में फाइंड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ए में तो आपका दिया है Ctrl+H, बी में Ctrl+F, सी में Ctrl+N और डी में Ctrl+P। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा Ctrl+F। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, और 20 में देख लीजिए क्या है, विच की इज यूज टू रिनेम ए फाइल और फोल्डर, यानी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आपका तो ऑप्शन दिया है F1, F2, F3, F5। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा F2। क्या दोस्तों, F2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में देख लीजिए क्या है, विच इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, है ना, यानी कि कंप्यूटर वायरस का कौन सा प्रकार है। तो देख लीजिए ए में तो दिया है दोस्तों ट्रोजन हॉर्स, बी में राउटर, सी में दिया स्विच और डी में स्कैनर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, और 22 में देख लीजिए क्या है दोस्तों,
व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, यानी कि URL का पूरा नाम क्या है, एक तरह से पूछ रहा है दोस्तों, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, है ना। तो देख लीजिए स्टैंड फॉर यहाँ लिख दिया, लेकिन फुल फॉर्म लिखना चाहिए था, लेकिन URL का पूरा नाम क्या है यहाँ देख लीजिए, है ना। तो ये में देख लीजिए यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, बी में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी में यूनिक रेफरेंस लोकेटर, डी में यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको देख लेंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपका URL का फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और 23 में देख लीजिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू कनेक्ट ए पेन ड्राइव, यानी पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए ए में तो आपका दिया है CD ड्राइव, बी में USB पोर्ट, सी में VGA पोर्ट और डी में नेटवर्क पोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों USB पोर्ट। क्या हो जाएगा USB पोर्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन को, क्या है कि विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेज, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। तो ये में तो आपका एंटीवायरस हो गया, बी में ब्राउजर हो गया, सी में पेंट हो गया और डी में वर्ड पैड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का तो ये हो जाएगा दोस्तों एंटीवायरस, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और हाँ दोस्तों, इससे पहले जो है हम एक और वीडियो बनाया है उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है। देख लीजिए क्या है, विच कमांड इज यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए ए में तो आपका दिया है दोस्तों Ctrl+P, बी में Ctrl+C, है ना, और सी में देख लीजिए Ctrl+S और डी में है Ctrl+O। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों Ctrl+P हो जाएगा। क्या हो जाएगा Ctrl+P हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ठीक ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए जो है यही शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP, यानी IP का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। देख लीजिए ए में तो आपका दिया है दोस्तों इंटरनेट प्रोग्राम, बी में है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी में है इंटरनल प्रोसेस और डी में इनपुट प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों IP का जो फुल फॉर्म होता है ये दोस्तों आपका हो जाता है, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और 27 में देख लीजिए क्या है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ब्लूटूथ, है ना, यानी कि ब्लूटूथ में कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो ये में तो आपका दिया है इंफ्रारेड, बी में दिया है रेडियो वेव्स, सी में लेजर और डी में वाईफाई, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों रेडियो वेव्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28, और 28 में देख लीजिए क्या पूछा है, विच पोर्ट इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा पोर्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए ए में तो आपका USB पोर्ट दिया है, बी में इथरनेट पोर्ट दिया है, सी में HDMI पोर्ट दिया है और डी में ऑडियो पोर्ट दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा इथरनेट पोर्ट। क्या दोस्तों इथरनेट पोर्ट, यहाँ पर ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में देख लीजिए क्या है, विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशंस, यानी कि ये CPU का कौन सा भाग गणनाएं करता है। तो में तो आपका ALU दिया है, बी में CU दिया है, सी में MU दिया है, डी में RAM दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों ALU जो है ये दोस्तों आपका गणनाएं करता है, ठीक है दोस्तों, मतलब गणनाएं करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, है ना। देख लीजिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो में तो आपका MS वर्ड दिया है, बी में लिनक्स दिया है, सी में विंडोज दिया है और डी में दोस्तों फोटोशॉप दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों लिनक्स, ठीक है। तो हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या दोस्तों 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए। इससे पहले भी हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए हैं, है ना, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपका रहेंगे, है ना। बाकी आप लोग और क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो इस बार इसका एग्जाम देने वाले हैं ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। क्योंकि कितने लोगों का हो चुका है और कितने लोगों का बाकी है, तो उन्हीं के लिए है दोस्तों, जिनका बाकी है उनके लिए ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।